नमस्कार, O2IS अकेडमी के इस चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलम और आज हम करने वाले हैं HCS मेंस के हिंदी के पेपर के एक सवाल की तैयारी, जो कि आता है 5 नंबर का, जिसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो आइए जानते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है और किस तरह से ये हिंदी साहित्य में प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है वो 5 अंकों का सवाल है जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। तो ये क्या है, यानी कि एक अच्छी रचना के लिए कम से कम शब्दों में जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उन्हें हम बहुत सारे जो शब्द होते हैं उन्हें हम एक शब्द में लिखते हैं, संक्षेप में लिखा जाता है, संक्षिप्त शब्द में लिखा जाता है, उसे आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। इसके बाद भाषा में ये सुविधा होनी चाहिए कि वक्ता या लेखक जो लिख रहा है, जो प्रेजेंट कर रहा है, वो कम से कम शब्दों में बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके। इसलिए कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत सारे शब्दों के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया जाता है और उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से हम उन्हें लिख सकते हैं और क्या शब्द प्रयोग किए जाते हैं, ये मैं आपको आज के इस सेशन में बताऊंगी। और इसके साथ इनकी जो आवश्यकता है वो ये है कि वाक्य रचना में इनके द्वारा संक्षिप्तता, सुंदरता और गंभीरता आती है। जैसे अगर हमें ये कहना हो कि जो कभी नहीं मर सकता, ये जो कभी नहीं मर सकता यानी 5 शब्दों का ये जो है वाक्य बना है, लेकिन इसके लिए एक शब्द है वो है अमर। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे जिस जगह पर जाया ना जा सके दुर्गम, जिस जगह पर जाना आसान हो सुगम। तो इस तरह के कई सारे उदाहरण हैं जो मैं आपके साथ आज साझा करूंगी, आपको बताऊंगी, पढ़ाऊंगी। और देख लीजिए आप, इसके लिए हमारे जो हैं अंक हैं वो हैं 5। और अब हम शुरू करते हैं किस तरह से हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हाथी हाँकने का छोटा भाला, यानी जिससे हाथी को हाँका जाता है वो है अंकुश, उसे कहा जाता है अंकुश। इसके बाद जो कहा ना जा सके वो है अकथनीय, यानी जिसे हम नहीं कह सकते। जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जिस स्थान पर कोई ना जा सके अगम्य। जो कभी बूढ़ा नहीं होता, बूढ़ा ना हो, वो है अजर। जिसका कोई शत्रु नहीं है वो है अजात शत्रु। इसके बाद जो जीता ना जा सके वो है अजेय। जो दिखाई ना दे वो है अदृश्य। जिसके जैसा कोई ना हो, जिसके समान कोई नहीं होता, वो है अद्वितीय। हृदय की बातें जानने वाला, जो दिल की बातें जान जाता है, वो है अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रहों और तारों आदि का स्थान, वो है अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय, वो है अपराह्न। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, वो है अपवाद। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोपी, जिस पर कोई इल्जाम या अभियोग लगा हो, वो है अभियुक्त। इसके बाद है जो पहले कभी नहीं हुआ, वो है अभूतपूर्व। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, वो है अस्त्र। जिसकी गिनती नहीं हो सकती, वो है अगणित या अगणनीय। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, वो है अपठित। जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो, वो है अतिथि। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र, उसे हम कहते हैं अधोवस्त्र। जिसके बारे में कोई निश्चय न हो, वो है अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, उसको हम कहते हैं अनिर्वचनीय। इसके बाद है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात, वो है अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला, वो है अग्रणी, जो सबसे आगे रहता है। सबसे पहले जो जन्मा हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वो है अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, वो है अनुज। जो इंद्रियों द्वारा जाना ना जा सके अगोचर। जिसका पता ना हो अज्ञात। आगे आने वाला आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला अंडज। जो छूने योग्य ना हो अछूत। जो छुआ ना गया हो अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वो है अच्युत। जो अपनी बात से ना टले, वो है अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हो, वो है अष्टाध्यायी। इसी क्रम में देखिए, आवश्यकता से अधिक बरसात होना अतिवृष्टि। बरसात बिल्कुल ना होना अनावृष्टि। बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि। अतिवृष्टि, अति का शब्द मतलब ही ज्यादा है, अना यानी कि कम,
और अल्प यानी बिल्कुल ना होना यानी कि अना, और बहुत कम होना यानी कि अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुंच से बाहर यानी अतीन्द्रिय और इंद्रियातीत। सीमा का अनुचित उल्लंघन करना, किसी सीमा के अंदर आप अगर बिना परमिशन के चले जाएं, बिना आदेश के जाएं, तो उसे हम कहते हैं अतिक्रमण। जो बीत गया है अतीत, जिसकी गहराई का पता ना चल सके अथाह, आगे का विचार ना कर सकने वाला अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है यानी कि आज के समय से जो संबंध रखता है वर्तमान से, वो है अद्यतन, जिसे हम अपडेटेड भी कहते हैं। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, यानी जब सरकार द्वारा कोई आदेश दिया जाता है जो कि निश्चित कुछ टाइम के लिए जिसे हम लागू करवाते हैं, वो है अध्यादेश। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम। अविवाहित महिला अनूढ़ा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी की हो अध्यूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी। उसके बाद है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन आदित्य का, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो अधो हस्ताक्षर करता। एक भाषा से विचारों को दूसरी भाषा में बदलकर व्यक्त करना, उसे कहते हैं हम अनुवाद। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया अनुमोदन। जिसके माता पिता ना हो अनाथ। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो अंत्यज। परंपरा से चली आई कोई कहानी जो हम सुनते आ रहे हैं बहुत समय से अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो अनन्योपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो यानी सौतेला भाई जिसे आप कहते हैं, उसे कहते हैं अन्योदर। पलक को बिना झपकाए यानी निर्निमेष। जो बुलाया ना गया हो अनाहूत। जो ना ढका हुआ हो अनावृत। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण अनुस्मारक। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला अनुगामी। इसके बाद है महल का वो भाग जहां पर रानियां रहती हैं अंतःपुर या रनिवास। जिसे किसी बात का पता ना हो अनभिज्ञ। जिसका आदर ना किया गया हो अनादृत। जिसका मन कहीं और लगा हुआ हो अन्यमनस्क। जो धन को फालतू में ऐसे ही खर्च करता हो, ज्यादा खर्च करता हो अपव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, जो नहीं करते ज्यादा संचय, जो सिर्फ उतना ही रखते हैं जितने की उन्हें आवश्यकता होती है। अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग या इल्जाम लगाए अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, जो रोगी नहीं खा सकता अपथ्य। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो अप्रहत। न जोता गया खेत अप्रहत। उसके बाद जो बिन मांगे मिल जाए अयाचित। जो कम बोलता हो अल्पभाषी या मितभाषी। आदेश की अवहेलना करना, आदेश को ना मानना अवज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो प्रवासी। जो सहनशील न हो असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पृश्य। जिसका विश्वास ना किया जा सके अविश्वरत। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो अनश्वर। जो रचना किसी भाषा का अनुवाद हो अनुदित। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन यानी जो दरिद्र है। जो कभी मरता नहीं अमर। जो सुना हुआ ना हो अश्रव्य। जिसको भेदा नहीं जा सकता अभेद्य। जो साधा नहीं जा सकता असाध्य। जो चीज इस संसार में नहीं है अलौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ है अलोकज्ञ। जिसे लांघा ना जा सके अलंघनीय। जिसकी तुलना नहीं हो सकती अतुलनीय।
जिसके आदि और प्रारंभ का पता ही ना हो, यानी शुरू और अंत का पता ना हो, अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रगण। सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतरजातीय। जिसकी कोई उपमा नहीं हो सकती, अनुपम। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय। जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, अखंडनीय। जिसे जाना नहीं जा सकता, अज्ञेय। जो बहुत गहरा हो, अगाध। इसके साथ ही आप देखिए, जिसका चिंतन ना किया जा सके, अचिंत्य। जिसको काटा ना जा सके, अकाट्य। जिसको त्यागा ना जा सके, अत्याज्य। वास्तविक मूल्य से अधिक वसूला जाने वाला मूल्य, अधिमूल्य। अधि यानी ज्यादा, ज्यादा के लिए हम हमेशा अधि का प्रयोग करते हैं। अन्य से संबंध रखने वाला, किसी एक में ही आस्था रखने वाला, अनन्य। जो बिना अंतर के घटित होता रहे, साथ साथ चलता रहे, अनंतर। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उंगली, अनामिका। मूल कथा में आने वाला प्रसंग, अंतः कथा। जिसका निवारण नहीं किया जा सकता, जिसे करना बहुत आवश्यक है, जो बहुत जरूरी है, उसे कहते हैं अनिवार्य। जिसका विरोध ना हुआ हो या ना हो सके, अनिरुद्ध, अविरोधी। जिसका किसी में लगाव या प्रेम हो, अनुरक्त। जो अनुग्रह से युक्त हो, अनुग्रहित। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो, अनुत्तरित। अनुकरण करने के योग्य, अनुकरणीय। जो कभी नहीं आया, कभी ना आया हो, यानी कि भविष्य, अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, अनार्य। जिसकी उपेक्षा की जाए, उपेक्षित। जिसकी अपेक्षा की जाए, अपेक्षित। और जिसकी उपेक्षा की जाए, वो उपेक्षित। जो मापा ना जा सके, अपरिमेय। नीचे की ओर लाना या खींचना, अपकर्ष। जो सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय। किसी काम को बार बार करने के अनुभव वाला, अभ्यस्त। किसी वस्तु को प्राप्त करने की बहुत ही तीव्र इच्छा, अभीप्सा। इसके साथ है जो साहित्य आदि में रस ना ले, अरसिक। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, अप्राप्य। जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो वध करने के योग्य न हो, अवध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अलग हो, अवैध। जो भला बुरा ना समझता हो अथवा सोच समझकर काम ना करता हो, अविवेकी। जिसका विभाजन ना किया जा सके, अविभाज्य। इसके बाद है जिस पर विचार ना किया गया हो, अविचारित। जो कार्य जरूर होने ही वाला हो, अवश्यम भावी। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहृत। जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती, असूर्य पश्या। जो शोक या दुख मनाने के योग्य नहीं हो, अशोक्य। जो कहने, सुनने, देखने में लज्जापूर्ण, घिनौना हो, उसे कहते हैं अश्लील। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, असाध्य रोग या लाइलाज बीमारी। जिससे पार ना पाया जा सके, अपार। बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, मतलब जो बूढ़ा नहीं है लेकिन बूढ़ा सा दिख रहा है, उसे कहते हैं अधेड़। जिसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य। जो मृत्यु के बहुत पास पहुंच चुका है, उसे कहते हैं आसन्न मृत्यु। किसी बात पर बार बार जोर देना, उसे कहते हैं आग्रह करना, आग्रह। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। जो अपने ऊपर निर्भर हो, उसे कहते हैं आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। व्यर्थ का पद प्रदर्शन, यानी कि झूठा दिखावा जिसे आप कहते हैं, उसे हम कहते हैं आडंबर। पूरे जीवन तक, यानी आजीवन। अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, आत्मश्लाघी। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई भी जानता नहीं हो, उसे कहते हैं हम आविष्कार। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष। इसके साथ है विदेश से देश में माल मंगवाना, जिसे कहते हैं आयात। और देश से विदेश भेजना, उसे कहते हैं निर्यात। सिर से पांव तक, यानी आपाद मस्तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक, यानी आद्योपांत, आदि और अंत। अपनी हत्या स्वयं करने वाला, उसे कहते हैं हम आत्मघाती।
ये पूछा गया है पिछले पेपर में आपके पास। आत्मघाती जो है अपनी हत्या स्वयं जो करते हैं, पिछले पेपर में आया हुआ है। जो अतिथि का सत्कार करता है वो है मेजबान या आतिथेय। इसके बाद दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, उसे हम कहते हैं आत्मोत्सर्ग। इसके बाद है जो बहुत ही क्रूर व्यवहार करता हो, उसे कहते हैं आतताई। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक। जिस पर हमला हो, आक्रांत। जिसने हमला किया हो, आक्रांता। जिसे सूंघा नहीं जा सकता, आग्रेय। जिसकी कोई आशा ना हो, आशातीत। जो कभी निराश नहीं होता, आशावादी। जो आविष्कार करता है, नई चीजों की जो खोज करता है, आविष्कारक। जो गुण दोष का दोनों का विवेचन करता है, आलोचक। जो जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, आजन्मपात। इसके बाद जो कवि एकदम तत्काल मतलब उसी टाइम इंस्टेंट कविता कर सके, उसे कहते हैं आशु कवि। पवित्र आचरण वाला, आचारपूत। लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी, आत्मकथा। जिस चीज की चाह हो, इच्छित। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, उसे कहते हैं इतिवृत्त। कहानी भी होती है लेकिन एक वर्णन जब कालक्रम के हिसाब से किया जाता है तो इतिवृत्त कहा जाता है। इस लोक से संबंधित इहलौकिक और उस लोक से संबंधित उलौकिक। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, इंद्रजीत। माँ बाप का एक अकेला बेटा, इसे कहते हैं इकलौता। जो इंद्रियों से परे हो, इंद्रियातीत। दूसरे की उन्नति से जलना, ईर्ष्या। ईर्ष्या होना, ईर्ष्या का भाव, जिसे जलन कहते हैं, दूसरों से जलने के लिए। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा यानी ईशान या ईशान्य दिशा। पर्वत की निचली समतल भूमि, उसे कहते हैं उपत्यका। दूसरे के खाने से बची हुई वस्तु, उसे कहते हैं उच्छिष्ट, जूठन। किसी भी नियम का पालन ना करने वाला, उच्छृंखल। इसके बाद है वो पर्वत जहां सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं, उदयाचल। जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा। जो छाती के बल चलता हो, उसे कहते हैं उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उसे कहते हैं उऋण। जिसका मन जगत से उचट गया हो, उसे कहते हैं उदासीन। निराशावादी भी कह सकते हो आप, पलायनवादी भी कह सकते हैं इसे। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। नदी के निकलने का स्थान, उद्गम। उद्गम जहां से नदी बाहर आती है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण। जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जा सके, औजार, उपकरण। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य। मरने के बाद की संपत्ति का जो मालिक होता है, उसे कहते हैं उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा, उसे कहते हैं उषा। अपनी गलती स्वीकार करने वाला, उसे कहते हैं कायल। दूसरे की हत्या करने वाला, कातिल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की एक अवस्था होती है जिसे कहते हैं किशोरावस्था। जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाला, किंग कर्तव्य विमूढ़। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछा जाता है, किंग कर्तव्य विमूढ़। इसे आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। वृक्षलता आदि से ढका हुआ स्थान, कुंज। बाग, बगीचा, कुंज। जिस लड़के का विवाह न हुआ हो, कुमार। और लड़की का ना हुआ हो तो कुमारी। बुरे काम करने वाला, कुकर्मी। बुरी राह पर चलने वाला, कुमार्गी। जिसकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है, कुशाग्र बुद्धि, कुशल। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। जो व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक ही सीमित हो, कूप, मंडूक यानी कुएं के मेंढक जैसा। किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला, कृतघ्न। जो धन को बहुत ही कंजूसी से खर्च करता हो, वो है कृपण। जिसका ऊपर कथन किया गया हो, उपर्युक्त। कुएं के पास वो जल कुंड जिसमें जानवर पानी पीते हैं, उबारा। इसके बाद है छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा के लेके जाने वाला, उठाई गिरा। जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो, ऊसर या बंजर। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, उषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, ऊहापोह।
यानी मन में जब बहुत सारे विचार आ रहे होते हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे होते, मन में काफ़ी सारे अंतर्द्वंद्व चल रहे होते हैं, उन्हें कहते हैं ऊहापोह। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया गया, एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा यानी ऐष्णा, वो स्थिति जो निर्णायक हो, अंतिक निर्णायक हो, निश्चित या एकांतिक। वो व्यक्ति जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, ऐच्छिक। इसे हम अपनी, जैसे हमें किसी चीज़ की इच्छा हो तो वो हमारा ऐच्छिक बन जाएगा, वो बदल जाएगा शब्द। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला ऐन्द्रजालिक, यानी कि इंद्रजाल जिसे कहते हैं, इंद्रजाल में अगर पड़ जाए तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। लकड़ी या पत्थर का बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता हो, ओखली। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत को मंत्रों से झाड़ने वाला ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक। जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, उसे कहते हैं हम औपचारिक। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को हम कहते हैं औरस। हड्डियों का ढांचा कंकाल। दो व्यक्तियों के बीच होने वाली बातचीत को हम कहते हैं कथोपकथन। बर्तन बेचने वाला कसेरा। जिससे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, कट्टर। जो अपने उसूलों पर चलता हो, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत। ऐसा अन्न जो खाने के योग्य नहीं है, कदन्न। हाथी का बच्चा कलब। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ। जो व्यक्ति कर्म में विश्वास करता है उसे हम कर्मठ कहते हैं। एक के बाद एक, उसे कहते हैं क्रम। कान में कही जाने वाली बात, कानाफूसी या कानाबाती। सरकार का वो अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका। इसके बाद है श्रृंगारिक वासनाओं के प्रति आकर्षित जो लोग होते हैं, कुंठित होते हैं जो, उन्हें हम कहते हैं कामुक। जो दुख या भय से पीड़ित हो, उन्हें कहते हैं हम कातर। जिसने संकल्प किया है, कृत संकल्प। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, केंद्रा पसारी। जो केंद्र की तरफ ही जिसका ध्यान रहता है, उसे कहते हैं केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख। सांप के शरीर से निकली गई खोली, उसे हम कहते हैं केंचुली। इसके बाद है जिसका सब कुछ एक क्षण में ही नष्ट हो जाए या कुछ ही समय में सब कुछ तबाह हो जाए, क्षणभंगुर। जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखते हैं, क्षितिज। जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, आतुर हो, उसे कहते हैं क्षुधातुर। क्षुधा यानी भूख, भूख से पीड़ित। एक तो बेचैनी होती है, एक होती है पीड़ित, उसे कहते हैं क्षुधार्त। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर लौटे, उसे कहते हैं खंडिता। आकाशीय पिंडों का विवेचन करने वाला, खगोल शास्त्री। जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लेकर रहता है, खड़गहस्त। नायक का प्रतिद्वंदी, यानी नायक का जो उसके अपोजिट जिसे आप कहते हैं, वो है खलनायक। जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री। शरीर का जो व्यापार करती है स्त्री, उसे हम कहते हैं गणिका। इसके साथ जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक। गतानुगतिक ग्रहण करने योग्य, ग्राह्य यानी जिसे हम ग्रहण कर सकें। गीत गाने वाला, गायक। गीत रचने वाला, गीतकार। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। जो बात रहस्य से भरी हुई हो, गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम, गृहस्थाश्रम। उसके बाद गायों के खुरों से उड़ी धूल, गोधूली। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, उस समय, वो समय क्या कहा जाता है, वो है गोधूली बेला। गायों के रहने का स्थान, गौशाला। घास खोदकर जीवन का निर्वाह करने वाला, घसियारा। शरीर की हानि करने वाला, घातक। जो घृणा का पात्र हो, घृणास्पद या घृणित। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रशेखर या चंद्रचूड़। इसके बाद है जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। कार्य करने की इच्छा, चिकीर्षा। लंबे समय तक जीने वाला, चिरंजीवी। जो चिरकाल से चला हुआ आया है, उसे हम कहते हैं चिरंतन। बहुत समय से जो चलता आ रहा है, जो बहुत समय तक ठहर सके, चिरस्थायी। चिंतन करने योग्य बात, चिंतनीय। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। चार पैरों वाला, चौपाया। जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, छद्मवासी। दूसरों में केवल दोष खोजने वाला, छिद्रान्वेषी।
पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने वाला जंगम, पेट की अग्नि जठराग्नि, बारात ठहरने का स्थान जनवासा, जो जल बरसाता है जलद, जो जल से उत्पन्न है जलज, वो पहाड़ जिसके मुंह से आग निकले ज्वालामुखी, जल में रहने वाले जलचर, जनता से द्वारा चलाया गया तंत्र जनतंत्र, उम्र में जो बड़ा हो उसे कहते हैं ज्येष्ठ, जो चमत्कारी क्रियाओं का प्रदर्शन करता हो जादूगर, जिसने आत्मा को जीत लिया हो जीतात्मा, जानने की इच्छा जो रखता है वो है जिज्ञासु, इंद्रियों को वश में करने वाला उसे कहते हैं हम जितेंद्रिय, किसी के जीवन भर के कार्यों का विवरण जीवन चरित्र, जो जीतने के योग्य हो उसे हम कहते हैं जेय, जेठ यानी पति के बड़े भाई का पुत्र उसे हम कहते हैं जेठोत। इसके बाद है स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु, बहुत गहरा तथा बहुत बड़ा प्राकृतिक जलाशय झील, जहां सिक्कों की ढलाई होती है टकसाल, बर्तन बनाने वाला ठठेरा, जनता को सूचना देने के लिए बजाया जाने वाला वाद्य ढिंडोरा, जो किसी भी गुट में नहीं है तटस्थ या निर्गुट, हल्की नींद यानी कि तंद्रा, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हुआ हो तल्लीन, ऋषियों की तप करने की भूमि तपोभूमि, उसी समय का तत्कालीन, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है तकाबी, जिसमें बाण रखे जाते हैं तरकश या तुणीर, जो चोरी छुपे माल लाता और ले जाता हो तस्कर यानी कि बिना गैर कानूनी तरीके से, किसी को पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र त्याग पत्र, तर्क करने वाला व्यक्ति तार्किक, दैहिक दैविक और भौतिक सुख तापत्रय, तैरकर पार जाने की इच्छा तितीर्षा, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक तीर्थकर, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है त्रातक, दुखांत नाटक जिसका अंत दुखद हो उसे हम कहते हैं त्रासदी, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने या देखने वाला त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी, गंगा जमुना और सरस्वती नदी का संगम त्रिवेणी, जिसकी 3 आंखें हैं त्रिनेत्र, वह स्थान जो 2 भ्रिकुटियों के बीच में होता है त्रिकुटी, 3 महीने में एक बार जो होता है उसे कहते हैं त्रैमासिक, जो धरती पे रहता है थलचर, पति और पत्नी का जो जोड़ा होता है उसे कहते हैं दंपत्ति, ये दंपत्ति इस तरह से होगा दंपत्ति, स्पेलिंग गलत है इसके, 10 वर्षों की समयावधि दशक। तो ये थे आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जो मैंने लगभग 200 से ऊपर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे इसमें, तो आप इन्हें पढ़िए और आप जानने की कोशिश कीजिए कि वो जो शब्द हैं किस तरह से उनके साथ उसके जो जवाब हैं उसके साथ लिंक कैसे कर रहा है। तो आप इसे देखिए पढ़िए, और इसके साथ ही मैंने आपके लिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न बनाए हैं, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे 36 अभ्यास हेतु प्रश्न हैं, और इसका एक इसका भी ये जो फोटो आप देख पा रहे हैं इसे हम शेयर कर देंगे अपने पोस्ट के साथ, तो आप आसानी से इसके जवाब लिख पाएंगे। तो इन्हें लिखिए और इस नंबर पर हमें भेजिए, हम इन्हें देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, फिर से आपके साथ हम जुड़ेंगे और अगले सेशन में फिर से एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। आज के लिए इतना ही, फिर से आपसे मुलाकात होगी।